अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं और किस किस्म का सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें परचेज करना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इस टाइम मार्केट में बहुत से सोलर चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल हैं, लेकिन काफ़ी सारे मैंने इस्तेमाल करके देख लिए थे बहुत अरसा पहले। इतने अच्छे या पायदार नहीं हैं, अक्सर जल जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि 50 एम्पियर का है और ये सेल्फ मेड है, हमारे एक दोस्त ने तैयार किया है और प्रोग्रामेबल है, एडजस्टेबल है, सेटिंग हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसकी पिक्चर्स आपके सामने शो हो रही हैं, आगे चल के मैं इसको आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। चार्ज कंट्रोलर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कि हमारी बैटरी ओवर चार्ज होने से बचे और सोलर की मौजूदगी में लोड सोलर पे ही रहे, हमारी बैटरी पे ना आए। और इसके लिए हमें अच्छा चार्ज कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए। ये मैंने कुछ चार्ज कंट्रोलर मंगवाए हैं अपने दोस्त से, ये मिल जाते हैं मार्केट में भी आपको ना मिले। 50 एम्पियर का ये चार्ज कंट्रोलर है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तीनों को सपोर्ट करता है ये। 8 प्लेटें हम इस पे 150 वाट वाली छोटी पैनल्स, 12 वोल्ट वाले 8 प्लेटें हम इस पे आराम से लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लेटें छोटी हों या बड़ी हों आप इस पे लगा सकते हैं। ये आपके सामने है, 50 एम्पेयर का ये है जी सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये प्रोग्रामेबल है, इसकी सेटिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। ऑलरेडी मैं अपने सोलर सिस्टम की वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी मैं एक कंट्रोलर मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल वो यही चीज़ थी। ये उसकी थोड़ी एडवांस शेप है, ये इसमें सेटिंग्स की के लिए कीज दी हुई हैं, डिस्प्ले दिया हुआ है, एलसीडी डिस्प्ले है और ये रिफ्रेश होती रहती है, एलसीडी डैमेज नहीं होती हमारी। यहाँ पे हमने सोलर इनपुट कनेक्ट करनी है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करनी है। ये एक बेहतरीन फंक्शन जो हमने इसमें डाला हुआ है ये है, यूपीएस को हमने यहाँ से वापडा देनी है, यानी हम अपने यूपीएस को ऑन या ऑफ हम इस चार्ज कंट्रोलर के जरिए करवाएंगे। हमें खुद से वापडा ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम प्रोग्राम सेट कर देंगे कंट्रोलर हमारा उसके मुताबिक यूपीएस को ऑन या ऑफ करवाता रहेगा। हमारा मकसद ज़्यादातर ये होता है कि हमने सोलर पे इतना खर्चा कर दिया है तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और बैटरी की यूटिलाइजेशन करनी है, अपनी वापडा इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करना है। ये हमारा मेन मकसद होता है। मार्केट में बहुत से सोलर कंट्रोलर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने भी काफ़ी तजर्बे किए थे, काफ़ी एक्सपीरियंस किए थे, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तकरीबन ये मैं चौथा सीजन है मेरा, ये मैं चार्ज कंट्रोलर लगा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लगाए हैं, दोस्तों के, अजीज दोस्तों के, रिश्तेदारों के। आज तक कोई मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। जब से लगाया है जिंदगी सुकून में आ गई है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। दोनों साइडों पे इसके वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, ये कुछ गैप दिया हुआ है सुराख टाइप। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है। 8 प्लेटों के लिए कोई मसला नहीं है। एग्जॉस्ट फैन लगाने से अक्सर फिर डस्ट अंदर चली जाती है जो कि उसे ख़राब करती है। इसकी केसिंग जो है काफ़ी मजबूत मोटी केसिंग बनाई है। ये एक चार्ज कंट्रोलर मैंने खोला हुआ है जी, मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर इसकी एलसीडी पैनल और कंट्रोल पैनल है, बटन टच बटन लगाए हुए हैं। साइड पे इसके ऑन ऑफ स्विच लगाया हुआ है और ये वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह बनाई हुई है, ऑन ऑफ स्विच लगाया हुआ है साइड पे इसके। नीचे इसका मॉड्यूल है और ये सामने माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल आईसी भी कह सकते हैं इसे। सेल्फ मेड है, ये हमारे बहुत काबिल दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, वो ये तैयार करते हैं और मैं अपनी मर्जी की इसमें प्रोग्रामिंग कराता हूँ। कनेक्टर भी इसमें बहुत अच्छे आला किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हीट वगैरह से मेल्ट ना हो।
जितने एम्पेयर हम मर्जी इसमें से गुजार लें, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा और प्यारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये। इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं इसको जैसे ही इंस्टॉल करूंगा जहां पे, तो वहां पे भी इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाऊंगा। इसकी सेटिंग भी आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इस चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग दिखाई थी जो ओल्ड बॉडी फिटिंग में था। ये दोस्तों हाइब्रिड कंट्रोलर है, इसमें हमें वापडा ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 50 एम्पेयर का है। मार्केट में इसके मुकाबले का कोई कंट्रोलर मैंने अभी तक नहीं देखा। मे भी हो सकते हैं बहुत अच्छे कंट्रोलर आ चुके होंगे, लेकिन इसके मुकाबले का नहीं है। इसके बारे में कोई सवाल हो आपका तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा।